नमस्कार दोस्तों, आपके लिए हम बहुत ही सरल सवाल लेकर आए हैं। देखिए, सवाल कह रहा है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किमी तथा धारा के अनुकूल 44 किमी जाती है। मतलब 30 किमी धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल 44 किमी जाती है 10 घंटे में। 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल एवं 55 किमी धारा के अनुकूल जाती है। यानी कि जो 13 घंटे लेती है तो धारा के अपोजिट में जाती है 44 और धारा के डायरेक्शन में जाती है वो 55। ठीक है। अब वो कह रहा है कि धारा की चाल एवं नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत सरल है। अब इतना सरल सवाल देखिएगा ध्यान से, बड़ा सवाल है, इस पे मत जाना, बहुत सरल सवाल है। तो मान लेते हैं, माना स्थिर जल में नाव की चाल, माना स्थिर जल लिख लो चाहे पानी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, स्थिर, चलो पानी लिख लो, पानी में नाव की चाल, नाव की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा। ठीक है, x किमी प्रति घंटा किसकी दिशा में, सॉरी, माना स्थिर पानी में नाव की चाल होगा x किमी तथा धारा की चाल, तथा धारा की चाल, धारा की चाल हमने मान ली 22 किमी प्रति घंटा, ये हमने मान लिया है। ठीक है। अब स्थिर जल में पानी की चाल है x और धारा की चाल है ये भाई। हमेशा ध्यान रखो, धारा की दिशा में चाल बढ़ जाएगी। जैसे कि आप कभी भी हवा चल रही है बहुत तेज़ और जिधर के लिए हवा चल रही है आप उधर ही जा रहे हो, तो आपको कम ताकत लगानी पड़ती है। आपकी बाइक हो या आपकी साइकिल हो, आपको कम ताकत लगानी पड़ेगी। और अगर अपोजिट में आपके सामने से इधर से, जैसे इधर से आप आ रहे हो और इधर से हवा, तो आपको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है। और अगर इधर ही हवा जा रही है और आप भी इधर ही जा रहे हो तो आपको ताकत कम लगानी पड़ती है। तो धारा की दिशा में चाल बढ़ जाएगी और धारा के अपोजिट में चाल घट जाएगी। तो क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल नाव की चाल, यानी कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल, नाव की चाल बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, ये बाई बराबर बढ़ेगी ना, तो x + 22 किमी प्रति घंटा। ठीक है। अब धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, नाव की चाल ये घट जाएगी, यानी x में से धारा कम हो जाएगी। किमी प्रति घंटा। ठीक है, ये तो हो गया इतना। अब मान लो क्या करते हैं कि अभी समय भी निकालना है ना, तो समय मतलब अब धारा की दिशा में कितना समय लेगा और धारा के प्रतिकूल दिशा में कितना समय लेगा, तब ये ध्यान रखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 30 किमी धारा के प्रतिकूल जा रही है नाव। ठीक है, तो लिख लो, जब, बस प्रश्न के अनुसार लिखना है, जब नाव 30 किमी धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, बहुत समझना सवाल के प्रतिकूल, जब नाव 30 किमी धारा के प्रतिकूल चलती है, तब माना
नाव द्वारा लिया गया समय, उसको मान लिया समय बराबर T1 घंटे। ठीक है, T1 घंटे मान लिया है जब 30 किमी धारा के प्रतिकूल चलती है और धारा के साथ भी चलती है, 44 किमी धारा के अनुकूल चलती है। ठीक है, और तो इसे ही बदल लेना है पूरा। जब नाव 44 किमी धारा के अनुकूल चलती है तब माना नाव द्वारा लिया गया समय, तब समय कितना लिया गया मान लिया हमने T2 घंटे। ठीक है, अब ये तो कर लिया हमने, लेकिन हमने एक गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया कि अब हमने ये लिख ही लिया है, अब इसके लिए समझ लो, इसके लिए हम इसके लिए लिखेंगे पहले, इसके लिए। ठीक है, आप इसके बाद इसको लिख लेना। क्या सूत्र होता है समय बराबर, क्या सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब समय इससे क्या निकलेगा कि समय तो हमने T1 माना है इस वाले को। ठीक है, बराबर दूरी कितनी चली है उसने, दूरी चली है 30 किमी और धारा के देखिए प्रतिकूल है, प्रतिकूल के लिए माइनस लगा हुआ है, यानी कि x माइनस बाई। ठीक है, ये है। अब ये हो गया है, ध्यान समझना। अब इसके बाद इसको लिखना है आपको। अब जब नाव 44 किमी धारा के अनुकूल चलती है तब माना नाव द्वारा लिया गया समय T2। अब इसके लिए यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो समय बराबर लिया गया समय, समय बराबर हो जाएगा वही सूत्र दूरी बटे चाल। तो इससे निकलेगा T2 बराबर हो जाएगा, दूरी कितनी इसने तय की द्वारा में 44 किमी और समय अनुकूल में x प्लस बाई, एक्स प्लस बाई। ये हो गया। अब ध्यान से देखेगा कि कुल समय कितना लिया। ठीक है, यानी कि प्रथम शर्तानुसार अब लिखेंगे, या प्रश्नानुसार लिख लो या प्रथम शर्तानुसार, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो कुल लिया गया समय प्रथम शर्तानुसार, शर्तानुसार। ठीक है, अब प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि 30 किमी धारा के प्रतिकूल प्लस 44 किमी धारा के अनुकूल, ठीक है, बराबर 10 घंटे। ये देखिएगा ध्यान से, कितना 10 घंटे। 30 किमी धारा के प्रतिकूल और 44 किमी धारा के अनुकूल, कितने 30 घंटे। तो धारा के प्रतिकूल ये पहला वाला था, यानी कि 30
एक्स माइनस बाई प्लस 44 एक्स प्लस बाई बराबर 10। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इतना आपको समझ में आया होगा। इसी हिसाब से दूसरा, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार इसी हिसाब से निकालेंगे। क्या निकालेंगे कि अब कह रहा है कि तेरह घंटे में वह 44 किमी धारा के प्रतिकूल एवं 55 किमी धारा के अनुकूल। तो सेम इसी हिसाब से लिख देंगे क्या कि 44 किमी धारा के प्रतिकूल प्लस 55 किमी धारा के अनुकूल लिया गया समय कितना है? 13 घंटे। तो इसी तरह सेम, यानी कि 44 बटे एक्स माइनस बाई प्लस 55 बटे एक्स प्लस बाई बराबर कितना हो जाएगा? 13। और ये समीकरण हो गया हमारा 2। ठीक है, अब बस सवाल लग गया, समझो। अब ये देखिए 2 समीकरण हैं, इस हिसाब से हम पहले हल कर चुके हैं। तो हमने माना 1 बटे एक्स माइनस बाई बराबर ए तथा 1 बटे एक्स प्लस बाई बराबर बी, ये मान लिया। तो इसको हम लिखेंगे, इसको, ये वाले को 30A प्लस 44B बराबर 10। ध्यान से देखिए, ठीक है। और ये समीकरण हमारा हो गया 3। इधर दूसरे वाले को, इसको लिखेंगे 44A प्लस 55B बराबर 13। ये समीकरण हो गया हमारा 4। अब ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को बहुत सरल तरीके से हम हल कर सकते हैं। अब वैसे तो इस सवाल को हम 2 से भागा भी कर सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 4 4 44 है, यहाँ पे 55 है, यानी कि अब क्या होना चाहिए? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। इस सवाल में एक गलती है प्रश्न में ही, कि ये दूसरा 13 घंटे में है, 44 नहीं है, यहाँ पे 40 है। कितना है? ये 40 है। तो जब दोबारा में ये 40 है, तो फिर यहाँ दोबारा में 40 होगा, और जब यहाँ दोबारा में 40 होगा तो यहाँ दोबारा में 40 होगा, और जब यहाँ दोबारा में 40 होगा तो फिर यहाँ भी 40 होगा। अब हो गया। हम भी कहीं कुछ कन्फ्यूजन है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे इसको करेंगे हम 4 से गुणा और इसको करेंगे हम 3 से गुणा। तो 3 चक्कू 12 यानी कि 120A प्लस 4 चक्कू 16 और 4 चक्कू 16 हासिल वाला 1 17 176B बराबर 10 चौका 40। ये समीकरण हमारा हो गया 5। और इसको करेंगे 4 तियाँ 12 120A
प्लस 5 तियाँ 15 का 5 हासिल 1, 5 तियाँ 15 और 1 16 बी बराबर 13 तियाँ 39 और ये हो गया समीकरण हमारा 6। हमेशा ध्यान रखो जितने समीकरण बनते रहे उतनी गिनती लिखते रहो। और क्या लिखेंगे समीकरण, देखिए समान संख्या है लेकिन चिन्ह भी समान है तो घटाएं। समीकरण 5 से समीकरण 6 को घटाने पर, घटाना है तो यहाँ पे प्लस वाली माइनस, प्लस वाली माइनस, प्लस वाली माइनस, ये कट जाएगा। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 1 से 1 गया 0 रहेगा, बी बचेगा। और 40 से 39 गया तो 1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बी बराबर 1/11। आप कहोगे उत्तर आ गया, नहीं भैया ये बी का मान आया है खाली। तो बी का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे कि बी का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 नहीं, ये हाँ 3 ठीक है। अब यहाँ पे 30 ए प्लस 44 गुणा में बी का मान है 1/11 बराबर 10। तो 11 चौक 44, तो उत्तर यहाँ पे आएगा 30 ए प्लस 4 × 4 बराबर 10। तो आएगा 30 ए बराबर 10 - 4। कितना आएगा 30 ए बराबर 10 - 4। तो 30 ए बराबर 10 में से 4 गया 6 बचा। और ए बराबर, देखिए सवाल लंबा हो रहा है लेकिन बहुत सरल सवाल है। 6 6 × 6 6 5 30, यानी ए बराबर 1/5 आ गया है। हमने माना था, क्या माना था याद होगा शायद, 1/x - y बराबर ए। ठीक है, लेकिन ए का मान और तथा माना था हमने 1/x + y बराबर b। तो यहाँ पर ए की जगह ये रख देंगे, यानी कि 1/x - y बराबर 1/5 तथा यहाँ पर भी मान रख देंगे x + y बराबर b का मान आया 1/11, ये रख देंगे, ये हमारा a का मान है ना। अब देखिए तिरछी गुणा करेंगे, 5 × 5 x - y × x - y, यानी x - y बराबर 5 × 5 तथा x + y × x + y बराबर 11 × 11। अब ध्यान से रखिएगा, पीछे समीकरण हमारे 6 तक बन चुके थे शायद, ये देखिए 6 तक बन चुके थे, यानी अब 7वां और 8वां आया है। तो ये हमारा समीकरण है 7 और ये हमारा समीकरण है 8। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 7 में समीकरण 8 जोड़ने पर बड़े पे मत जाना, सवाल बहुत सरल है, देखिए ध्यान से। तो x - y बराबर 5, ये समीकरण हमारा 7 है। और x + y बराबर 11, ये समीकरण हमारा 8 है। बस अब उत्तर आ गया। जोड़ने पर ये के 2x हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये प्लस का है माइनस का है, 11 और 5 16 हो जाएगा। तो x बराबर 16/2, यानी कि 2 8 16, 2 1 2, x बराबर हमारा 8 आ गया है। अब लिख देंगे कि x का मान समीकरण किस में रख दें, चलो 8 में रख देते हैं।
8 में रखने पर, देखिए यहाँ पर x का मान यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस बाई ऐसे ही बराबर 11। तो बाई बराबर 11 माइनस 8 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 8। बाई बराबर 11 में से 8 गए, बचेगा 3। अब हमने क्या माना था, अतः देखिएगा यहाँ पर स्थिर पानी में नाव की चाल x आया है हमारा 8 और धारा की चाल मानी थी बाई। तो अतः स्थिर पानी में नाव की चाल बराबर 8 किमी प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर 3 किमी प्रति घंटा। ये हमारे उत्तर आ गए। अब देखिए सवाल भले ही लंबा हो लेकिन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।